राजद में एक ही लाइन चलता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहीं ना कहीं उनके लिए प्राथमिकता ना बिहारी है, ना बिहार का इज्जत है। उनके लिए प्राथमिकता है कि वो पॉलिटिक्स करें और महागठबंधन में जितने लोग हैं उनको आप हमेशा इज्जत देते रहें, भले ही वो बिहारी को इज्जत दें या ना दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। एक बार फिर से आज सुबह सुबह चिराग पासवान को जोरदार झटका लगेगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले विनोद सिंह, जो कभी चिराग के साथ हुआ करते थे, आज जो है वो लोजपा का घर छोड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तीर को थामने जा रहे हैं। आज जेडीयू ऑफिस में भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा और वो आज जेडीयू में शामिल होंगे। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल जी हैं, उनसे जानते हैं। निखिल जी, ये बताइए कि क्या आप लोग साफ ये तय कर लिए हैं कि चिराग को किसी भी तरह से जो है वो सत्ता में नहीं रहने देना है और उनके तमाम पार्टियों को सीधे तौर से तोड़ देना है क्या? देखिए, ये सवाल अक्सर हम लोग पे उठाया जाता है, लेकिन अगर इस सवाल के पीछे देखेंगे तो चिराग जी पे खुद भी अपने आप में कई सवाल हैं। हम लोग को तोड़ने की क्या ज़रूरत है? उनकी स्थिति तो ये है कि उनके दल में ही दो फाड़ हैं। आज के डेट में लोजपा के वो हैं भी कि नहीं, या लोजपा उनके पास है भी कि नहीं, इस पर भी संदेह है। उनका मामला ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो एक अलग तरह की राजनीति वो करते हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के लिए वो जाने जाते हैं। जहाँ तक हमारी बात है तो हमारे दल के जो मुखिया हैं, या कहें कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व को सभी ने माना है कि वो बेहतर काम करने के लिए, विकास के कार्यों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के अगर आप विपक्ष के भी किसी नेता के पास जाएंगे तो वो निश्चित रूप से ऑफ रिकॉर्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तारीफ ही करेंगे। तो अलग अलग दल में बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि समय दर समय उनको लगता है कि यही नेतृत्व है जो बिहार में विकास कर सकता है, लोगों की भलाई कर सकता है। उसी के तहत आज की भी ज्वाइनिंग है। मुझे नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर किसी पार्टी को हमने कोई टारगेट किया है। अगर आप चुनाव के बाद ही देखेंगे तो बहुत से अलग अलग दल के जो लोग हैं उन लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए जेडीयू ज्वाइन किया है। उसी के तहत आज की भी ये सामान्य प्रक्रिया है। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त रांची में मौजूद हैं और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वही जिन्होंने भोजपुरी और मगही के बारे में जो है वो बहुत कुछ कहा था, जिससे बिहारियों को अपमान भी पहुंचा था। लेकिन तेजस्वी यादव जब उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि बिहार की अस्मिता को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गलत बताया था, भाषा को गलत बताया था, लेकिन उनका जवाब कुछ नहीं आता है, तो इसको आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आपने अभी झारखंड का उदाहरण दिया, इससे पहले भी ममता बनर्जी ने इस तरह के बिहारियों पे टिप्पणी की थी। उस मंच पे भी उन्होंने साझा किया, ममता बनर्जी के साथ बंगाल के चुनाव में वो साथ गए, लेकिन कहीं से भी उन्होंने जो एक आपत्तिजनक टिप्पणी आई उस पर ना कोई बात को रखा, ना मीडिया से बात करने को भी वो तैयार नहीं रहे इस सवाल पे। तो ये तो स्पष्ट है कि राजनीतिक रूप से ही सिर्फ वो बिहार को यूज़ करते हैं। एक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है कि हम बिहारी हैं, बीइंग बिहारी, अगर आप कहीं पैदा होते हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव में नहीं दिखता। कहीं ना कहीं उनके लिए प्राथमिकता ना बिहारी है, ना बिहार का इज्जत है। उनके लिए प्राथमिकता है कि वो पॉलिटिक्स करें और महागठबंधन में जितने लोग हैं उनको आप हमेशा इज्जत देते रहें, भले ही वो बिहारी को इज्जत दें या ना दें। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने केस किया है तेजस्वी यादव के ऊपर, आरोप लगाया है कि 4 करोड़ रुपया हमने हाथों हाथ उनको दिया है। मदन मोहन झा के ऊपर केस किया है, इसको भी आप लोग किस रूप से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से फिर से एक बार ये न्यूज़ में है, लेकिन अगर आप देखेंगे और ये ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए राजद का, तो ये फिक्स है कि अगर कोई व्यक्ति टिकट लेना चाहता है पैसे के दम पे, तो उनके लिए सुलभ और सबसे आसान रास्ता राजद में ही है। राजद का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप ज़मीन लिख दीजिए, टिकट मिल जाएगा, गाड़ी दे दीजिए, टिकट मिल जाएगा, पैसे दे दीजिए, टिकट मिल जाएगा। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि इस बार स्थिति थोड़ी उल्टी है कि आपने पैसा भी दिया फिर भी टिकट नहीं मिला। तो निश्चित रूप से साक्ष्य और सबूत के आधार पे जो कंसर्न पर्सनालिटी हैं उन्होंने केसेस किए हैं और केसेस को आगे भी फॉरवर्ड किया गया है। तो निश्चित रूप से अगर केसेस को एडमिट किया जाता है या कोर्ट कचहरी का प्रक्रिया में वो चला जाता है तो साक्ष्य और सबूत के तहत ही जाता है। तो परेशानी उनके लिए निश्चित रूप से है। लेकिन जहाँ तक बिहार प्रदेश की बात है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सनालिटी की बात है, सभी पहले से जानते हैं कि राजद में एक ही लाइन चलता है,
बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी। साफ तौर पर जेडीयू प्रवक्ता निखिल जी इस वक्त हमारे साथ थे। आरजेडी पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है कि आरजेडी में जो है वो बिना पैसे दिए टिकट नहीं मिलते हैं। अगर आपको आरजेडी की तरफ से टिकट लेना है तो आप जमीन लिखवा लीजिए, पैसे दे दीजिए या किसी तरह का कोई दान दक्षिणा दे दीजिए, तभी आपको आरजेडी की तरफ से टिकट जो है वो मिलेंगे। तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।